यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8.1 क्लास 9 साइंस, चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, यानी एक फोर्स लग रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है 5 kg, तो m लेंगे यहाँ पर 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। तो टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम है 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड पे। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है यहाँ पर वो पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मास की वैल्यू कितनी है 5, v कितना है 7 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना है यहाँ पर 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गया 5 इंटू में 4/2, आंसर इज 10 न्यूटन। हमारे पास आंसर आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी फर्स्ट पार्ट में तो फोर्स निकालना था हमें, तो फोर्स हमें निकाल लिया F इज इक्वल टू एम ए और आंसर आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, यानी ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये अप्लाई हो रही है 5 सेकंड के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, नीचे वाले पार्ट को इरेज करके और दोबारा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब ये कह रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब फोर्स है, फोर्स अप्लाई हो रही है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास फोर्स है वो थी 10 न्यूटन और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और फोर्स है 10, मास सेम रहेगा 5, v हमें निकालना है माइनस u कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है 5 सेकंड, तो यहाँ आ गया 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v आ गया हमारे पास 13 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8.1। आगे चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8.2 पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.2 क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी किसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। एक हमारे पास फर्स्ट वाले केस में मास कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाले केस में जो हमारे पास मास दिया हुआ है वो है 2 kg और उसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे केस में, सेकेंड वाले केस में जो हमारे पास दिया हुआ है उसका मास कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे वाले का मास है 4 kg, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 4 kg और उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा है किसको यहाँ पर फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, तो यहाँ F इज इक्वल टू m1 इंटू a1 हो जाएगा। सो मास कितना है 2 इंटू 5, यहाँ फोर्स आ गई 10 न्यूटन। और दूसरे केस में फोर्स निकाल लो, F इज इक्वल टू, यहाँ हम ले सकते हैं m2 इंटू a2, तो मास है 4, एक्सेलरेशन है 2, आंसर आ गया 8 न्यूटन। तो दोनों मास में किसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये वाला आंसर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 2 kg मास को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। तो इसका प्रॉपर आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर 2 kg मास would require 2 kg mass would require a greater force। इसको यहाँ पर greater force required है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.1 और एग्जाम्पल नंबर 8.2। ठीक है, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे।